नमस्ते। तारीख 23 मार्च 2018। 23 मार्च गमज़दा होने का दिन, क्योंकि आज के दिन ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। 23 मार्च एक बार फिर से गमज़दा होने का दिन, क्योंकि पाश की शहादत भी आज ही के रोज़ हुई थी। 23 मार्च खुश होने का दिन, क्योंकि हिंदुस्तान के सबसे क्रांतिकारी नेताओं में से एक राम मनोहर लोहिया आज ही के रोज़ पैदा हुए थे। जिनकी शहादत हुई उनको याद करिए, उनके कर्मों को याद करिए। जिनकी पैदाइश है उनके भी कर्मों को ही याद करिए, क्योंकि आपकी पैदाइश से नहीं, आपके कर्मों से, आपके वचनों से आपका कद तय होता है। ये तो आज का सुविचार है जिसका अगली खबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माइक हाथ में थामते ही मुझे लगा कि अपने प्यारे मुल्क को इन चीज़ों की बधाई भी देनी चाहिए। जब जन्मदिन है और जब शहादत दिवस है तो याद भी दिलानी चाहिए, श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए। इन सब से आगे बढ़ते हैं उस चीज़ की तरफ जिसको कोई बधाई की खबर बता रहा है तो कोई गम की खबर बता रहा है। घबराइए मत, मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी के एक अगले संस्करण, उसके एक छौने की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है ई वे बिल, जो 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होने वाला है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है चचा कि 1 अप्रैल की तारीख चुनी गई है? नहीं, ये मस्करापन की बात नहीं है। दरअसल फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। और देखिए भाई साहब और बहन जी, सही से बताऊं तो हमको फाइनेंशियल मैटर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं। तो हमने, ये हमारी नई साथी हैं आंचल चौधरी, दिखाइए आंचल जी को जी। तो आंचल चौधरी से हमने दरख्वास्त की कि बन्नो, हमारे यहाँ बिटिया को मौड़ी भी कहते हैं, बन्नो भी कहते हैं, ज़रा हमको समझाओ, तुम्हारी दिलचस्पी है इकोनॉमिक्स में, कि ये रायता है क्या। तो इन्होंने बड़े सरल ढंग से समझा दिया, इनने हमको समझा दिया। हमने सोचा कि हम इनकी मदद से आपको भी समझा देते हैं। गुड़ीजनों को पहले ही समझ में आ गया होगा, ये हमारे जैसे थोड़े औसत बुद्धि वालों के लिए है। 1 अप्रैल से लागू होगा, ये तो पहले ही बता दिया। अब ये ई वे बिल होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड बिल होता है। और ये बिल कब निकाला जाएगा? तब निकाला जाएगा जब किसी भी सामान की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा हो और सामान को या तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना हो, या एक ही राज्य में एक शहर से दूसरे शहर। मतलब अगर ढुलाई के लिए माल गड्डी पे लदेगा, रास्ते में चेक पोस्ट पड़ेगा, तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी, बशर्ते सामान 50 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी के लिए ले जाया जा रहा हो। अब हमें यहाँ तक भी थोड़ा कम समझ में आया, तो हमने कहा कि एक उदाहरण दीजिए स्वाति जी, ज़रा स्क्रॉल को जुम्बिश दीजिए, नीचे आइए जी। अब मान लीजिए आप बक्सर के रहने वाले हैं, पटना गए, वहाँ से आपने 30,000 का फ्रिज, 30,000 का टीवी, 20,000 की वॉशिंग मशीन, बाप रे बड़ी तगड़ी खरीदारी हो रही है, 55,000 का एसी खरीदा। सामान की कुल कीमत 1,35,000 रुपये। सामान ट्रक से घर ले जा रहे हैं, आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो बिल एसी का बिल होगा, क्योंकि एसी की कीमत 55,000 रुपये से ज़्यादा की है। टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत, प्रत्येक नग की कीमत 50,000 से कम की है, इसलिए उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं होगी। एक और उदाहरण से हमारी साथी ने समझाने की कोशिश की है। इस बार बनारस में साड़ियाँ खरीदी गई हैं, यहाँ भी वही 50,000 का रूल लागू होता है। अब अगला सवाल आता है कि ये ई वे बिल जनरेट कौन करता है? आंचल जी, कौन जनरेट करता है बिल? सर दरअसल इसको कोई भी जनरेट कर सकता है। इसका एक कॉमन पोर्टल है जो कि हमने अपने इस पे साइट पे मेंशन कर रखा अपने आर्टिकल में, eWaybill.nic.in। eWaybill.nic.in, जरा दिखाइए, ये है वो पोर्टल है, eWaybill.nic.in जी। अच्छा, हमें ऐसा लग रहा था आंचल कि हम जिस दुकानदार से सामान खरीदेंगे वही इसको जनरेट करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब आप अगर इस पे जा सकते हैं और आप कंज्यूमर हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि हमारा जब सप्लायर हमको सामान बेच रहा होता है तो वो उसे ये सब ज़्यादातर मामलों में दुकानदार ही कर देता है। पर अगर आप खुद से भी ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेफ साइड पे रहें कि भाई आपको दुकानदार ने नहीं दिया। स्टार्टिंग में बहुत लोगों को ये लग रहा था कि ये जो है, जैसे हमारा जीएसटी जो है, टैक्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में सरकार का ये था कि ये पहले 1 अप्रैल ही आने वाला था, क्योंकि जो जीएसटीएन नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, साइट क्रैश होती रहती थी। पर क्योंकि टैक्स के कलेक्शन बहुत ज़्यादा कम थे, तो इसलिए जल्दबाजी में इसे 16 जनवरी से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया और ये कहा गया। अभी ये चल रहा है? जी नहीं,
ये कहा गया कि 1 फरवरी से ये शुरू होगा, 16 जनवरी से ट्रायल्स का शुरू करा। अच्छा। पर 1 फरवरी के दिन जहां इसकी घोषणा हो रही थी, वहीं लोगों को पता चल रहा था कि साइट ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है और लोग जीएसटी की तरह। जी, साइट क्रैश कर चुकी है और लोग ई वे बिल निकालना चाह रहे हैं पर नहीं हो पाई, जिससे कि दिक्कत भी हुई क्योंकि पुलिस जो है बिना ई वे बिल के ट्रक को आगे जाने नहीं दे रही थी और ई वे बिल इधर निकल नहीं रहा था। तो इसकी ऑफिशियल घोषणा ना करने के बजाय एक ट्विटर पे एक दिया गया कि ई वे बिल फिलहाल के लिए स्थगित किया जा रहा है। तो देखिए कैसे हालात थे कि ट्विटर पे सरकार ने जो है नहीं चलिए ठीक है, खैर वो तो बहुत आलोचनाएं हो चुकी हैं। हाँ। जी। तो फिर क्या ऐलान हुआ? बाद अब 10 मार्च को इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें कि ये ऐलान हुआ है कि 1 अप्रैल से ये बिल पूरे देश में लागू करा जाएगा। ये इंटर स्टेट मूवमेंट्स के लिए है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए। अच्छा। और जो एक राज्य के अंदर अगर आप करेंगे, वो तो हम बता चुके हैं। अब आपने 2 तरीके बताए ई वे बिल जनरेट करने के। एक तरीका कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं, आपके पास वो पिन है जीएसटिन जिसको बोलते हैं, जी नहीं, ये GSTIN। हाँ जी। ये अगर आप जीएसटी के अंदर एक टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड है, मतलब सरकार को आपका पता है कि आप इतना टैक्स पे करते हैं, तो आपको जब आपने जीएसटी के लिए किया होगा तो आपको एक GSTIN नंबर मिला होगा। इससे आप ये कर सकते हैं कि आप ई वे बिल NIC पे जाइए और जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आपको ये पिन डालना होगा और आप आराम से इसकी OTP पेमेंट मिलेगा कर और सकते हैं। उसके बाद हाँ, आप कर उसके सकते बाद हैं। कर सकते हैं। अगर मैं GSTIN पे रजिस्टर्ड नहीं हूँ, उसके बाद ये यहाँ पे मेंशन है कि URP लिखना होगा, यानी कि आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा URP मतलब unregistered person। GSTN की जगह आपको URP लिखना और होगा। फिर से OTP वगैरह जी, जनरेट होगा। पर इसके- अच्छा ये बताओ कि ये ई वे बिल कितने दिन, मतलब जैसे मैंने आज सामान खरीदा और मैं 10 दिन बाद ले जाऊंगा तो कितने दिन तक मान्य होगा? कब इसको जनरेट करना चाहिए? इसके 2 हैं कि पहली बात तो ई वे बिल जो है वो 1 दिन के लिए, अगर आप 1 दिन तक 100 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका ई वे बिल एक दिन के लिए एक दिन मान्य के लिए। जहाँ ही आपने 110 किलोमीटर भी हो गए तो आपका ई वे बिल 2 दिन के लिए हो जाएगा, मतलब 100 अच्छा, वो किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से 100 किलोमीटर को किलोमीटर एक से दिन से ऊपर। मान लिया गया। जी। तो 320 किलोमीटर है तो 4 दिन लगेंगे। 300 जी। किलोमीटर के 3 दिन 300 और 20 का किलोमीटर के एक्स्ट्रा। एक, हाँ। अच्छा, और 4 आपने ये बताया कि ये 1 तारीख से लागू होगा। अच्छा, ये दोबारा लागू होने की बात का जो आप जिक्र कर रही थी, जी। उसकी वजह क्यों है? ये ई वे बिल लाया क्यों गया? ई वे बिल जैसे कि हमने नीचे मेंशन करा है और जी। इसके पीछे ये रीजन भी है कि ई वे जीएसटी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो रहे थे। अच्छा, जुलाई में 94,000 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन अक्टूबर में घट के 83,346 हो गया, नवंबर में और घट के जी। 80 हो गया। ये इकोनॉमिक टाइम्स के आंकड़े हैं जी। इकोनॉमिक टाइम्स के हैं। इसके 2 रीजंस भी हो सकते हैं कि जैसे अभी जो हमारे जीएसटी जो रेट्स थे वो भी कम करे गए Revise हुए, हैं, कम हाँ। करे गए हैं, तो एक ये भी कारण गुजरात हो में सकता है, चुनाव पर थे। असल बात यही है कि जीएसटी के कलेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे फिलहाल नहीं हो रहे क्योंकि एक तो लोगों को पता नहीं है, फिर जहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है लाइन हाँ, ये अरुण जेटली का बयान है कि जीएसटी कुछ इस तरह से बनाया गया है कि या तो कोई पूरा टैक्स भरेगा या बिल्कुल भी नहीं। इसमें आंशिक चोरी यानी कि कुछ टैक्स बचा लेना संभव नहीं है। अंग्रेजी में एक टर्म होता है टैक्स इवेजन, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। पहले क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टैक्स देंगे, थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं, तो उनका ये कहना है कि टैक्स इवेजन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप पूरा टैक्स देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। तो शायद लग रहा है लोगों ने यही सोचा है कि पूरा ही नहीं देते हैं फिर, इसीलिए टैक्स ड्रॉप हो रहा है। नहीं, उसमें क्लेम भी हो रहे हैं। और ये अगर आप ये नीचे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप ई वे बिल का एक और फायदा है कि इससे जो है सप्लायर का आपको पता चल जाता है। GSTR1 एक फॉर्म है जिसमें सप्लायर की सारी डिटेल्स हैं, मतलब अगर आप सामान जिसको बेच रहे हैं, एक तो आपकी डिटेल्स होंगी क्योंकि आप रजिस्टर्ड पेयर है, दूसरा उसमें ये होगा कि आपने जिसे सामान बेचा है आप उसको भी इनके इससे पकड़ सकते हैं। तो इससे ये होगा कि दोनों लोगों का पता चलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है, जैसे आपने किसी को सामान बेचा, अगर वो टैक्स चोरी कर रहा है तो सरकार उस पर भी लगाम लगा सकती है। ई वे बिल को लाने का एक ये भी था। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लगाम लगाएगी। आप मुझे मेरी इस बात को मेरी बदमाशी कह सकते हैं, पर ये कहते कहते मुझे नीरव मोदी और बहुत सारे ऐसे लोग याद आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वो शख्स जिसने इस देश का टैक्स चुराया है वो कानून के फंदे में पड़ेगा, और हमारे आपके जैसे ईमानदार शख्स इन सब चीज़ों के बावजूद लगातार पूरी ईमानदारी से टैक्स चुकाते रहेंगे, क्योंकि ये देश सिर्फ नीरव मोदियों का देश नहीं है, ये मेरा और आपका देश भी है, जो ईमानदारी से काम करते हैं और जिनको ये भरोसा है कि उस ईमान के ज़रिए इस मुल्क को मजबूत किया जा सकता है। ये हमारा आपका टैक्स ही है जिससे अस्पताल बनते हैं, स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं। हालांकि सड़क बोलते वक्त मुझे फिर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जब गाड़ी खरीदते हैं तब भी रोड टैक्स ले लेते हैं और उसके बाद टोल पे भी पैसा लेते हैं। सब ऐसे ही चलता रहता है। चलिए, अपन भी चलते हैं। आप देखते रहिए DLLNtop.com। शुक्रिया आंचल जी आपका, शुक्रिया आपका जो आप हमें देखते हैं, सराहते हैं, डांटते हैं, लेकिन अपनापा
कभी नहीं खोते हैं, रिश्ता बना रहे। शुक्रिया।